पिछले कुछ हफ्तों से हम सोलोमन के माध्यम से भगवान की प्रेरित बुद्धि का अन्वेषण कर रहे हैं। हमने सोलोमन के नीति वचनों के संग्रह का अध्ययन किया है और हाल ही में उनके निजी जर्नल, जिसे उपदेशक कहा जाता है, का भी अध्ययन किया है। और अब आज हम सोलोमन के सबसे प्रसिद्ध प्रेम गीत का अध्ययन शुरू करते हैं। इसे सोलोमन का गीत कहा जाता है। अब हमें यह शीर्षक सीधे अध्याय 1 के पद 1 से मिलता है, जहां हम पढ़ते हैं गीतों का गीत जो सोलोमन का है। अब यह हिब्रू वाक्यांश गीतों का गीत का अर्थ है कि यह गीत सबसे बेहतरीन है। यह विवाह के संदर्भ में प्रेम, सो और अंतरंगता का सुंदरता से उत्सव मनाने वाला है। अब चर्च ने इस पुस्तक के साथ सदियों से दो मुख्य कारणों से संघर्ष किया है। पहला, यह पुस्तक इतनी स्पष्ट रूप से कामुक है। आप लगभग उम्मीद नहीं करते कि ऐसा कुछ बाइबल में होगा, है ना? मुझे याद है जब मैं सेमिनरी में था, मैं एक युवा व्यक्ति को मार्गदर्शन दे रहा था जो हाल ही में मसीह में विश्वास लाया था और वह चर्च में नहीं पला बढ़ा था, बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता था। और एक शाम जब वह हमारे अध्ययन के लिए आया, उसने मुझसे कहा, स्टीवन, तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैंने बाइबल में क्या पाया। और वह लगभग सांस से बाहर था। मैंने कहा, अच्छा, तुमने क्या पाया? और उसने कहा, यह किताब यहाँ सुलेमान का गीत, जैसे यह कहने के लिए कि यह बाइबल में क्या कर रही है। खैर, मैंने उसे समझाया कि स्वयं भगवान ने प्रेम और विवाह की रचना की थी। वास्तव में उन्होंने पहले विवाह में अधिकारी की भूमिका निभाई, आदम और हव्वा को एकजुट किया। दूसरे शब्दों में, भगवान ने सामान्य रूप से यौन संबंधों के लिए सीमाएं बनाई। भगवान ने विवाहित जोड़ों के लिए अंतरंगता बनाई। तृतीय और सुलेमान का गीत उस प्रकार की अंतरंगता पर एक मार्गदर्शिका है। अब दूसरा कारण जिसके लिए चर्च ने संघर्ष किया है, यह समझाना थोड़ा कठिन है। भगवान एक ऐसे व्यक्ति का उपयोग क्यों करेंगे जिसकी 700 पत्नियां और 300 रखैलें थीं? विवाह पर एक मार्गदर्शिका लिखने के लिए भगवान सुलेमान का उपयोग क्यों करेंगे? कुछ ऐसा मनाने के लिए जो भगवान ने एक पुरुष और एक महिला के लिए विवाह में बनाया था। यह मेरे लिए कुछ ऐसा है जैसे किसी बैंक लुटेरे से बैंक आकर सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए कहना। खैर, सच्चाई यह है, और यह विनम्रता की बात है, कि शास्त्र में कोई भी मानव लेखक पूरी तरह से भगवान के प्रेरित शब्द को लिखने के लिए योग्य नहीं था। यही कारण है कि बाइबल अंततः पवित्र आत्मा का कार्य है। मैं आपको बताता हूँ। तथ्य यह है कि भगवान ने सुलेमान को प्रेम और विवाह पर लिखने के लिए चुना। यह भगवान की कृपा को बढ़ाने का एक और तरीका है। अब जब यह गीत शुरू होता है तो ध्यान रखें कि यह एक प्रेम कहानी का काव्यात्मक पुनर्कथन है जो विवाह की ओर ले जाती है। अध्याय 1 के पद 2 में हम एक युवा महिला को अपने प्रिय द्वारा चूमा जाने की कल्पना करते हुए पाते हैं, और वह यहाँ कहती है, वह मुझे अपने मुंह के चुंबनों से चूमे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम शराब से बेहतर है। अब वह उस निकटता की कल्पना कर रही है जो वह जल्द ही अपने होने वाले पति के साथ साझा करेगी, और वह संयोग से राजा सुलेमान है। यहाँ पद 4 में उसके शब्दों का शाब्दिक अनुवाद किया जा सकता है, कि राजा मुझे अपने कक्षों में ले आए। वह यहाँ शादी की रात की प्रतीक्षा कर रही है, और इसके साथ ही वह आईने के सामने अपनी उपस्थिति का निरीक्षण करने लगती है। सच कहूं तो किसी भी दुल्हन की तरह वह वास्तव में हर चीज से उतनी खुश नहीं है जितनी वह देखती है। यहां पद 6 में वह अपनी सूखी, धूप से तपी हुई त्वचा की शिकायत करती है। स्पष्ट रूप से उसके भाइयों का इसमें कुछ हाथ था जो किसी प्रकार के पारिवारिक संघर्ष को प्रकट करता है। सुनिए, वह यहां क्या कहती है, मुझ पर मत देखो वश, क्योंकि मैं काली हूं, क्योंकि सूरज ने मुझ पर दृष्टि डाली है। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाराज थे और उन्होंने मुझे अंगूर के बागों का रक्षक बना दिया, लेकिन मैंने अपने ही अंगूर के बाग की देखभाल नहीं की। यहाँ उसका अपना अंगूर का बाग उसके अपने शरीर का संदर्भ है। वह बाहर काम करने में इतनी व्यस्त रही है कि अपने ऊपर कोई समय नहीं दे पाई लेकिन फिर उसके मन को इस बात से सांत्वना मिलती है कि उसके कठोर हाथों और धूप से तपी त्वचा के बावजूद उसके प्रिय ने उसे अपनी दुल्हन के रूप में चुना है। और इसके साथ ही वह अपने मन में फिर से सुलेमान का पीछा करने लगती है। वह यहाँ पद
साथ में उसे संबोधित करती है, मुझे बताओ, हे मेरे प्राण प्रिय, तुम अपनी भेड़ों को कहाँ चराते हो? उन्हें दोपहर में कहाँ आराम कराते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथियों के झुंडों के पास घूंघट ओढ़ने वाली क्यों बनूं? अब सुलेमान अपने बकरियों और भेड़ों को चराता नहीं था, निश्चित रूप से, लेकिन उसका दिल उसमें विश्वास और भरोसे को व्यक्त कर रहा है। और अब पहली बार हम सुलेमान से सुनते हैं, जो उस पर समान रूप से मोहित है। वह यहां पद 9 में कहता है, मैं तुम्हारी तुलना मेरी प्रियतमा फिरौन के रथों में एक घोड़ी से करता हूं। अब मैं किसी भी महिला को नहीं जानता जो घोड़ी मादा घोड़े से तुलना करना चाहेगी। यह एक अपमान जैसा लगता है, लेकिन सुलेमान के समय में ऐसा नहीं था। मिस्र के युद्ध रथ युवा घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे, और घोड़ों के बीच एक घोड़ी को छोड़ देना उन युद्ध घोड़ों के लिए काफी ध्यान भंग करने वाला होता। तो सुलेमान प्रभावी रूप से कह रहा है, तुम्हारा प्रेम मुझे उस किसी भी चीज से विचलित कर देता है जो मैं कर रहा होता हूं। अब यह पद 12 से 14 में जल्द ही दुल्हन बनने वाली महिला सुलेमान के साथ एक सोफे पर बैठी है, और वह यहां उसकी उपस्थिति को एन गेड़ी के अंगूर के बागों में फूल के रूप में वर्णित करती है। एन गेड़ी यहूदी रेगिस्तान में एक नखलिस्तान है जो सुंदर पौधों से भरा हुआ है, इसलिए वह यहां प्रभावी रूप से कह रही है कि उसका प्रिय रेगिस्तान में एक नखलिस्तान के समान है। और वह यहां पद 15 में जवाब देते हैं, देखो तुम सुंदर हो मेरी प्रिय, तुम्हारी आंखें कबूतरों जैसी हैं। खैर, यह मुझे उसे घोड़े से तुलना करने से बेहतर लगता है। खैर, एक साथ बैठने और एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के बाद जाहिर है कि यहां अध्याय 2 और पद 6 में पढ़ते समय कुछ गले लगाना और चूमना हो रहा है। उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे है और उसका दायां हाथ मुझे गले लगाता है। फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे वह यहां पद 7 में उठ खड़ी होती है और बोलती है, मैं तुमसे विनती करती हूं, सचमुच मुझसे वादा करो, हे यरूशलेम की बेटियों, हिरणों या मैदान की हरिणियों की कसम खाकर कि तुम प्रेम को तब तक न जगाओ जब तक वह स्वयं प्रसन्न न हो। अब इसके साथ हम अध्याय 3 पर आते हैं, और यहां एक दिलचस्प सपना है जो उसे थोड़ी देर बाद आता है। और अपने सपने में वह सोलोमन को नहीं पा सकती क्योंकि वह उसे बेतहाशा खोजती है और अंततः उसे पाती है और उसे गले लगाती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि पद 5 में वह वही चेतावनी देती है, मैं तुमसे विनती करती हूं, हे यरूशलेम की बेटियों, हिरणों या मैदान की हरिणियों की कसम खाकर कि तुम प्रेम को तब तक न जगाओ जब तक वह स्वयं प्रसन्न न हो। अब आप देख सकते हैं कि इस चेतावनी में भगवान का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि वाक्यांश हिरणों या मैदान की हरिणियों की कसम खाकर हिब्रू भाषा में परिचित लगता है, कुछ हद तक सेनाओं के प्रभु या सर्वशक्तिमान भगवान के समान। तो मेरा मानना है कि यहां जो हो रहा है वह यह है कि सोलोमन इस कविता में भगवान की एक सूक्ष्म संकेत दे रहे हैं। इस महिला की चेतावनी मूल रूप से यह है, मैं आपको सेनाओं के प्रभु या सर्वशक्तिमान भगवान की कसम खाकर कहती हूं कि आप प्रेम को तब तक न जगाएं या न उकसाएं जब तक कि वह प्रसन्न न हो। खैर, जब तक वह किसे प्रसन्न करता है, सोलोमन हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि हम कहें, खैर, जब तक वह भगवान को प्रसन्न करता है। तो यहां यह चेतावनी क्या संप्रेषित कर रही है? रुकें, पीछे हटें, सीमा पार न करें, उस क्षण के लिए भगवान के समय पर भरोसा करें जब आप विवाहित हों। देखिए, यह चेतावनी विवाह से पहले यौन आकर्षण के बहुत आगे बढ़ने के खतरे के बारे में है, और मैं आपको बताना चाहता हूं वह लालसा जो आप महसूस कर सकते हैं किसी मंगेतर के लिए, वह शारीरिक आकर्षण, वह वास्तव में भगवान की योजना का हिस्सा है। सच कहूं तो यह एक दूसरे के प्रति उस प्रकार की प्रतिबद्धता का एक वैध हिस्सा है। हालांकि इस बीच उस सीमा को पार करना जो भगवान ने स्थापित की है केवल निराशा और अपराध बोध की ओर ले जाएगा। तो यहां चेतावनी है, यह मत देखो कि आप यौन शुद्धता की उस सीमा रेखा के कितने करीब जा सकते हैं। एक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करें,
वास्तव में अपने प्रियजन के साथ उस मुद्दे के बारे में खुलकर बात करें, कुछ जवाबदेही स्थापित करें, कुछ रुकावटें लगाएं जब तक आप पति पत्नी नहीं बन जाते। वैसे यह छोटा प्रेम गीत इस बात का प्रमाण है कि भगवान चाहते हैं कि आप उस चीज का आनंद लें जो उन्होंने बनाई है, लेकिन केवल उनके समय में, केवल उनके तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण केवल उनकी योजना के अनुसार। तो धैर्य रखें। भगवान के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना इसके लायक होगा और आपको इसका पछतावा नहीं होगा। और इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। अगली बार तक प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।